मैं अभी हूँ मुगल साम्राज्य के 40 एकड़ में फैले उस बाग में जहाँ पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों का कब्र बनाया गया है। लेकिन उसके पीछे की क्या स्टोरी है उसी को जानने के लिए मैं अपने घर से करीब 250 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो ये है खुसरो का बाग, जो कि इसका मेन गेट है और यहीं से हम एंट्री लेते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं था, फ्री था। और जो खुसरो था वो जहांगीर का पुत्र था। इसके अंदर इसकी माँ और इसके बहन का भी कब्र दफन है। वैसे तो ये 40 एकड़ में फैला हुआ पूरा बाग था, लेकिन देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। गाइस, खुसरो का बाग तो बहुत बढ़िया है यार, और बहुत सारा यहाँ पर फल फूल का पेड़ भी लगाया गया है। आपको दिखाते हैं, एक कटहल का पेड़ आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें फरा हुआ है एकदम, देखिए। उस वाल में भी कटहल तो बहुत ज़्यादा फरा हुआ है इसमें। और इधर सब आम का पेड़ है। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं उसी कब्र को देखने जिसने सत्ता के लिए अपने भाइयों और पिता के साथ विद्रोह किया था। उन सबों की जानकारी इस शिलालेखों में लिखी गई है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में थी। और ये इसका मेन एंट्री गेट था, जहाँ से कब्र की शुरुआत हो रही थी। एक मैं छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद आपको ये पूरा जो मकबरा है और जो मतलब इसको बाग बोलते हैं उसका स्टोरी समझ में आएगा। भारत में जब मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी तो उस समय बाबर आया था, और बाबर ने ही मुगल सत्ता की स्थापना किया था भारत में। उसके बाद बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं आया, जिसने कि शेरशाह से युद्ध किया था चौसा में। उसके बाद हुमायूं के पुत्र अकबर आया, और अकबर के पुत्र जहांगीर आया, और जहांगीर के पुत्र का नाम था खुसरो, और उसी का ये बाग है। खुसरो के नाम से प्रसिद्ध बाग है। तो और भी आगे इसका अच्छा सा स्टोरी बताएंगे, और चलिए देखते हैं क्या क्या है अंदर। गाइस, ये बाग पूरे 40 एकड़ में फैला हुआ है, और 40 एकड़ में मात्र 3 लोगों का यहाँ पर मकबरा बनाया गया है, जिसमें जहांगीर के पुत्र हैं जिसका नाम है खुसरो, और खुसरो की बहन है, और जहांगीर की माता नहीं, जहांगीर की पत्नी भी है। तो ये 3 लोग का बाग है, और पूरे 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें बहुत सारा पेड़ भी लगाए गए हैं, जैसे कि कटहल का तो इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ है, फरा भी है, और आम का भी बहुत ज़्यादा पेड़ है ये सब, और जामुन वामुन नारियल का भी पेड़ लगाया गया है। तो ये सब पेड़ भी इसमें है, और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको बनाने वाला जहांगीर ही था, क्योंकि उसी के समय बनाया गया था। तो शायद जहांगीर, हमें जहाँ तक लगता है कि जहांगीर ही बनाया होगा इसको, लेकिन उसके बेटे खुसरो के नाम पर ये प्रसिद्ध है कि खुसरो का बाग है। और ये कहाँ है तो यूपी के प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, तो वहीं पर है। और स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो स्टेशन से 1 किलोमीटर है, और पैदल भी आप आ सकते हैं। गाइस, तो यहाँ पर 3 मकबरा बनाया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक जहांगीर के पत्नी, जहांगीर के बेटे और जहांगीर की बहन, तीनों का मकबरा है। तो देखिए, एक ये वाला है, एक बीच में है, और एक लास्ट में है। तो चलिए पहले आपको इसको दिखाते हैं कि इसमें किसका मकबरा है। देखिए, अंदर अंदर भी चलेंगे, अंदर अंदर। इसके बारे में यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है, आपको दिखा रहे हैं। तो ये है खुसरो का मकबरा है, जो जहांगीर और शाह बेगम का सबसे बड़ा बेटा था, और इसी का ये मकबरा है। इसके बारे में जो लिखा गया है आप पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है। बाकी ये मकबरा है इसका।
इसी में इसको दफनाया गया है, खुसरो को, जो जहांगीर का बेटा था। बाकी आपको कुछ दिखा रहे हैं, यदि दिखेगा तो शायद दिखा देंगे। हाँ दिख रहा है शायद। हमको तो दिख रहा है लेकिन बाहर से नहीं दिखेगा। कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइज ये था खुसरो का मकबरा, जिसने सत्ता पाने के लिए अपने पिता के विरुद्ध बगावत किया था और अपने भाइयों के साथ संघर्ष किया। और इसके भाई शाहजहाँ ने सत्ता पाने के लिए इसकी हत्या करवा दी और हत्या करने के बाद इसको यहीं पर दफना दिया गया है और इसी के नाम से खुसरो का बाग प्रसिद्ध हो गया है और तब से ये यहीं पर है। और इसके बाद इसकी बहन और इसकी माँ का भी कब्र यहीं पर है। तो चलिए आगे इसके माँ और इसके बहन का भी कब्र देखते हैं। गाइस आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, यहाँ से शायद दिखना चाहिए, उधर से दिख रहा था लेकिन प्रकाश मार रहा था लाइट। इसी के अंदर है लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि आगे शीशा लगाया गया है और शीशा चमक रहा है, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है, शीशा है। तो गाइस मुगल सत्ता के लिए इतना न संघर्ष हुआ कि अपने ही भाइयों में मतलब ये सब हो गया और एक ही परिवार के 3 सदस्यों का कब्र इसी बाग के अंदर दफना दिया गया है। तो गाइस जब इसके दादा जिंदा थे, जिसका नाम अकबर था, तो वो चाहते थे कि मेरा पुत्र नहीं बल्कि मेरा जो पोता है वो शासक बने, क्योंकि उसमें वो योग्यता थी। तो खुसरो के पास वो योग्यता थी जो कि वो सत्ता संभाल सके। लेकिन अकबर के जो बेटा था जहांगीर, लेकिन वो शासक बन गया। जब 1605 में अकबर की मृत्यु हुई तो उसके बाद जहांगीर ही शासक बन गया। और जब जहांगीर 1605 में शासक बना तो उसके बाद जहांगीर के जो पिता थे खुसरो, मतलब जो उसके लड़का थे खुसरो, उसने अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया है कि नहीं मैं शासक बनूंगा। और उसी के संघर्ष होते होते बाद में अपने भाइयों के साथ भी संघर्ष किया, जिसके भाई था खुसरो का भाई था शाहजहाँ, जो कि ताजमहल बनवाया था, उसके साथ भी संघर्ष किया और बाद में शाहजहाँ ने इसको मरवा दिया और उसके बाद उसका कब्र यहाँ पर ला कर रख दिया गया है। तो ये पीछे इसका ही कब्र है और इसके बाद आगे उसकी माँ का कब्र होगा। तो चलिए उसकी माँ का भी कब्र देखते हैं खुसरो की, और खुसरो की बहन का भी कब्र देखते हैं। गाइस ऐसा माना जाता है कि जो खुसरो की माँ थी वो आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जो खुसरो का पिता था जहांगीर और खुसरो में सत्ता के बीच में संघर्ष के कारण वो ये सब झगड़ा देख नहीं पाई और ज़्यादा मात्रा में अफीम का सेवन करके उसने खुदकुशी कर लिया। तो उसी का कब्र आगे है और इसी बाग में ही है। तो चलिए उसका भी कब्र देखते हैं। बाकी कब्र में तो बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया गया है और 40 एकड़ में फैला हुआ है। तो समझिए क्षेत्रफल कितना है, काफ़ी बड़ा है। और जहाँ तहाँ ऐसे भी बनाया गया है, पता नहीं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। मुग़ल सत्ता का ये लेकिन बहुत ही मस्त बनाया गया है। कहाँ से इनका एंट्री है यार? इसका एंट्री शायद से उधर है। इसका एंट्री है ही नहीं, इधर से तो कहीं गेट ही नहीं दिख रहा है, और गेट भी है तो पूरा हाइट पर है ऊपर। आपको दिखाते हैं गेट, इसका गेट इसका ऊपर बनाया गया है वहाँ पर, और हम लोग हैं यहाँ से नीचे पूरा। देखते हैं कहीं से गेट होगा तो गेट के अंदर चलेंगे। बाकी आप इधर से ही देख लीजिए इसको। हाँ है, लेकिन ताला बंद कर दिया गया है, कोई ऊपर जा नहीं सकता है। और हमको लग रहा है कि सबसे पहले इसी मकबरा को बनाया गया था और सबसे ऊंचा भी है, यही है।
नीचे से भी गेट है, लेकिन नीचे से भी बंद ही कर दिया गया है। आइए यहाँ से दिखाते हैं आपको। हाँ, यही है खुसरो की बहन का है। ये खुसरो की बहन का मकबरा है। देखिए, खुसरो की बहन के बारे में सब लिखा गया है। तो ये खुसरो की बहन का है, और वो खुसरो का था और वो खुसरो की बहन का यहाँ पर है। इसका मतलब वो वाला जो मकबरा है खुसरो की माँ का है, मतलब कि जहांगीर की पत्नी का है। तो बाकी देखिए लगातार से तीनों है, एक वहाँ पर, एक यहाँ पर और एक वहाँ पर। तो बाकी आइए अब चलते हैं खुसरो के माँ की मकबरा देखने, यानी कि जहांगीर की पत्नी का। और इसका मृत्यु शायद इसकी बहन थी, तो इसका मृत्यु पता नहीं हमको कैसे हुआ था, लेकिन इसका भी मृत्यु शायद कोई कारणवश हुआ होगा, लेकिन हमको उतना पता नहीं है। चलिए इसकी माँ के मकबरे में इस बारे में बताएं। इसको भी हाइट पर ही बनाया गया है, और इस पर भी ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि ताला वाला बंद कर दिया गया, तो इस पर भी ऊपर हम चढ़ नहीं सकते। बाकी आपको दूर से दिखाते हैं। और इसका कोई एंट्री फी भी नहीं है, फ्री है, कोई भी आकर घूम सकता है। और हमको लग रहा है कि रोज़ खुलता है, डेली, और सुबह में खुलता है और शाम में बंद हो जाता है। गाइस आप इसके 40 एकड़ का बाग देखिए। इसमें आम का भी पेड़ है, अमरूद का भी है, देखिए इधर अमरूद का भी है, आगे उधर कटहल का भी पेड़ है। तो बहुत सारा इसमें पेड़ भी लगाया गया है, तभी तो 40 एकड़ का है। देखिए इसमें अमरूद भी फड़ा हुआ है। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कितना मेहनत पड़ता है। और धूप भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, आज बहुत ज़्यादा धूप है, जून का महीना चल रहा है, तो धूप भी बहुत काफ़ी तीखा है। तो चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाकी गाइस अब बाहर निकलते हैं, और अब बाहर चलने का समय आ गया है।